वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, ये देखें फ़िरक़े बातिला का बहुत बड़ा उछल कूद बंदर जमशेद पादरी, बहुत हाथ पर मारा वो अपनी फ़तह किस तरह ज़ाहिर करे और मद्दे मुकाबिल की शिकस्त किस तरह वाज़े करे। कुछ उसकी इस नाकाम कश्ती किनारे न लगी तो इस मरदूद ने आखिर ये हरकत किस तरह ख़बीसाना और गलीज़ उसके मुजद्दिद की तरह ये हरकत करते हुए नज़र आया। देखें, फेक व्हाट्सअप इस्तेमाल करके ख़ुद ये तहरीर लिखा और अपने उसकी जिसने उसको पैदा किया उसको किस तरह गालियाँ दे रहा है। देखें, गाली दे करके दूसरे की तरफ मंसूब कर रहा है ताकि ये साबित करने की कोशिश करे कि देवबंदी के आलिम उसको गाली दे रहे हैं। हालांकि देखें सामीन, देखें जो मैंने निशानदेही की है और जो ब्लू कलर की मैंने जो निशानदेही की है एरो में, तो वहाँ व्हाट्सअप मैसेज लिखा हुआ है और फेक व्हाट्सअप है। हद हो गई इनकी ज़िल्लत और रुसवाई की। ये कौम इतना भी गिर सकती है किसी मुसलमान को बदनाम करने के लिए, उलमा दिन को बदनाम करने के लिए और अपनी ज़िल्लत खुर्दा शिकस्त को छुपाने के लिए इतना गिर सकते हैं कि हद नहीं इसकी। देख लें, व्हाट्सअप फेक व्हाट्सअप में खुद तहरीर लिख रहा है और देखें इस तरह क्या अल्फाज, क्या जुमला इसने इस्तेमाल किया है। सामीन आप ही बताएं, ये गाली किसको दे रहा है? जब खुद ये तहरीर लिख रहा है तो गाली किसको दे रहा है? इतनी खबीस कौम है लोग, इतनी बदतरीन कौम है लोग। तुम्हारे पास दलाइल नहीं, तुम्हारे पास जवाब नहीं हैं, खुद एतराज़ करके खुद जो मौत के घाट उतरते हो हैं। हमारे कोई अहले हक़ तुमको कुछ सवाल करता है, जवाब दे नहीं पाते हो। हर तरह का हरबत तुमने इस्तेमाल किया हैं तो अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, लेकिन अब न छुपा सके तो ये हरबत तुमने इस्तेमाल किया हैं। ये तुम्हारी हरकतें, इस तरह तुम अपनी खुशियाँ मनाओगे, ये तुम्हारी फ़तह है। तुमको डूब कर मर जाना चाहिए। इस दुनिया के अंदर सुअर कुत्ते को जीने का हक़ है, लेकिन तुम जैसे खबीस लोगों को जीने का कोई हक़ नहीं है। तो इस तरह सामने वाले को जो है पस्त करने के लिए अपनी माँ को इस तरह गालियाँ दे रहे हो तुम फेक व्हाट्सएप के ज़रिए से हैं। पूरे देवबंद बच्चा अहमद रजा पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। अरे लाइन पे किसको दिया? उस्ताद को नहीं दे रहा। बात कर। हेलो, कौन है? हेलो। अरे किसको लाया? नाम तो बता दे। नाम सुनेगा तेरा पजामा गिल्ला हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अच्छा तो बता दो दे, एक बार बता दो दे। मैं तो सुनूं कि देवबंद में जो माँ बहन की गालियाँ बकता है पर्सनल में और गंदी फाश गालियाँ बकता है, उसका उस्ताद कौन है? मैं भी तो सुनूं जरा। अरे तू कज़्ज़ाब आज़म है। बरेलवी जब तेरा अहमद रजा अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी कर सकता है तो इल्ज़ाम लगाना तुम लोग के लिए छोटी बात है। अरे एक मिनट में बात कर रहा हूँ, बात करने के लिए दो कुत्ते भौंक रहे हैं। कौन है लाइन पे? अबे दो कुत्ते तुम लोग, बरेली तेरा अहमद रजा कुत्ता था। तैयब। अरे किसको लेके? अच्छा तैयब को लेके आया तो ये तैयब साहब हाफिज अली असगर साहब बरेलियत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है, जनाजा निकल गया। हाफिज अली असगर तेरा उस्ताद है तो तुझे माँ बहन की गालियाँ देने के लिए छोड़ा हुआ है इस तैयब ने और हाफिज। अरे गालियाँ तो तेरे अहमको निशा ने सिखाया है, क्या मुफ्ती तैयब का ये चेला है, माँ बहन की बात लगता है वो मैं लगाऊंगा। ओ बरेली जाओ मुहर्रम आ जा, ढोल पीटो, शरबत पीटो, ढोल पीटो, शरबत पीटो, ढोल पीटो। अज़ाब आ रहा है, अज़ाब। बात करने के हैं ना, तू बात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत रखता हूँ और तेरी अहलियत साबित करूंगा। बना के क्यों लाता है जब तू बात करने का है? तो तेरी तरह अहलियत से दलाइल दो आज में इंशाअल्लाह। बात करो, ये बात करने का है। भाग रहा है कि भाग रहा?
पादरी से बात करनी है मुझे। अरे तू मुझसे हुआ ना, अरे जमीला 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 बानो जमीला बानो अरे जमीला बानो जमीला बानो जो दिलशाद देवबंदी गाजीबाज माँ बहन की पास अरे जमीला बानो झूठ बोल छोड़ दे तेरा जमीला हुआ है 2 मिनट की तन करते हैं। हाँ बिल्कुल 2 मिनट की तन करेंगे। ये बता, जो जिसके में बोलेगा उसकी शिकस्त हो जाएगी। इससे बात करनी थी। चलो साहिर भाई तुमसे बात करेंगे मुफ्ती तैयब साहब। 2 मिनट की तन होगी। कोई बीच में बोला अगर सुनो तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। ताहिर भाई 2 मिनट में बोलूंगा शिकस्त हो जाएगी। ताहिर मैं लगूंगा, मैं ही रोकूंगा। मैं पादरी से बात करूंगा। पादरी देखिए अच्छा मुझसे बात करेगा? हाँ मुझसे बात करेगा। किस मौजूद पे करेगा? मेरे नंबर पे बता किस मौजूद पे करेगा? अपनी माँ को गाली देने तूने दी है तो इसकी वजह बता क्यों दी तूने? तेरे अंदर ये इसी मौजूद पे बात करेगा? कहाँ था ये बता। अरे इसी मौजूद पे बात करेगा। हाँ ठीक है 2 मिनट बोलेगा। 2 मिनट में सुनो दिलशाद साहब बोलिए। देखिए आप टाइम देखोगे 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप अपने आदमी को रोकोगे। अगर नहीं रोकोगे तो शिकस्त हो जाएगी। टाइम देखूंगा 2 मिनट हो जाएंगे मैं रोकूंगा। यार साहब ऐसा नहीं होता। 2 मिनट से आगे पीछे आदमी देखने में आगे पीछे हो गया शिकस्त हो गई। बताइए शिकस्त होती है? अरे कोई तो आई क्यों तुमने इस पर ध्यान रखूंगा। अरे ध्यान रखो। अरे ध्यान रखो। मुझे पूछना है इससे वजह। अरे यार अमल कर दिया अपनी माँ को उसूल बनने दो। अरे तैयब साहब खामोश हो जाओ। आप दिलशाद साहब जी जी मतलब 2 मिनट की टर्न रहेगी। 2 मिनट जमशेद अली कादरी बोलेंगे तो उनके बीच में ये नहीं बोलेंगे तुम्हारे मुफ्ती तैयब। और मुफ्ती तैयब बोलेंगे तो उनके बीच में जमशेद अली कादरी बोलेंगे तो शिकस्त होगी कि वो किसी के बीच में बोलेगा। मुतरफ़ा करोगे 2 मिनट हो जाएंगे। अरे ताहिर साहब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाएगा ध्यान देने में। अरे चलो 1-2 सेकंड की कोई बात नहीं है। वो माफी है 1-2 सेकंड पे। ठीक है आप जो है ध्यान रखोगे। पहले कौन बोलेगा? मुफ्ती साहब इजाजत है आपकी? आप पादरी बोले इसी मौजूद पर। अरे तो दावा दूर कर रहा है ना। पहले तुम बोल लो ना भाई। मुझे तुम क्या दावा कर रहे हो? भाई बात करने के लिए मुफ्ती साहब दिलशाद साहब तुमने मुफ्ती साहब को लिया है तो मुफ्ती साहब अपनी बात रखेंगे ना। किस मौजूद पर बात करेंगे ये? देखो कैसे तर्जमानी कर रही ताहिरा लेना उठा के पादरी की। तुम दावा कर रहे हो ना गालियाँ की तो बात तुम रखोगे ना। साहब क्या ये उसूल है? ये उसूल है। तुमने इसे मुफ्ती को लिया है लाइन पर तो किसी ने लिया है? अरे मुफ्ती बात करें ना अपना दावा पेश करे। लाइन पे वो दावा करता है। ये कहाँ का उसूल है ताहिरा ये बता। अरे अभी तुमने बोला ना कि तुम आवेन को गालियाँ मुझे फोन किया, इन्होंने मुझे सलाम किया, मैं इनसे पूछा तुमने सलाम मुझे क्यों किया? जवाब नहीं दे पाए। बोले मैं अपने आदमी को लेता हूँ तुझे लाइन पे लिया है तो तुम्हारे अंदर ये मुरव्वती कहाँ का? क्या अहमद रजा ने लिया है क्या अपनी किसी किताब में कि माँ को गाली देना जायज है? तूने क्यों गाली दी अपनी माँ को? एक व्हाट्सएप क्यों यूज किया तूने? और व्हाट्सएप पे अपने ही को गाली लिख दी, अपनी माँ को गाली लिख दी। इसकी वजह बता। 2 मिनट दिए तुझे। चलो यही सवाल है इनका। देखिए सामने निगरान इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि तुमने अपनी माँ को व्हाट्सएप पे गाली बकी। कोई नालायक बच्चा होगा जो माँ को अपनी खुद गाली बकेगा, वो भी व्हाट्सएप पे आवाम के बीच फैली थी। दूसरी चीज है कि इसके मुफ्ती आलिम कासमी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा
और लिंक के बाद फौरन उसने मानवीन की 5 गालियां बक के अपने इधर से डिलीट कर दिया। लेकिन मेरा तो मेरे यहाँ से डिलीट नहीं होता, एक बार वो चीज आ गई डिलीट नहीं होता। अब मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्डर बना के उसको यूट्यूब पे डाला तो इनके अंदर चिलमिलाहट मच गई। अब ये देखिए इसके अंदर इसमें तहसील क्या लिखी है, इसके मुफ्ती आलिम कासमी ने लिखा है जमशेद अली तेरी माँ का फलाना मादर चौथ के बच्चे, और आगे लिखा है कि तूने मेरे से बिना पूछे मेरी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल दिया और तू कह रहा था कि मैंने असगर की बोल रहा है। अच्छा बीच में बोल गए, शिकस्त हो गई इसकी तैयार तेलंग बीच में बोल रही है, जो बंदर की शिकस्त हो चुकी है। 2 मिनट हो गया अभी ठीक है, अभी 1 मिनट हुआ था, अभी तो 1 मिनट 10 सेकंड हुआ है। 1 मिनट 10 सेकंड हुआ, बोलो आप बोलो। हाँ बोलो। देखिए सामने निकाल, तो जब मैंने इसके कासमी को फोन लगाया तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। ठीक, रात को 9:45 बजे उसने मेरा कॉल उठाया। मैंने कहा कासमी साहब जो आपने ये लिखा है जमशेद अली तेरी माँ का, तो इसके आगे पढ़े तो वो ये कहता है कि तू खुद पढ़ ले, तुझे पढ़ना नहीं आता क्या? तो मैंने कहा वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, हाथ मत। मैंने कहा कि ये जो 5 गालियां तुम बक रहे हो ये क्यों बक रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आप सुन लें, पड़ी हुई है। अब इसने कहा कि मैंने खुद अपनी माँ बहन को गालियां बकी वहाँ पे। तो मैंने इसके कासमी को कहा कि तू खुदा की कसम खा के हल्फ उठा के कह दे कि तूने गालियां नहीं बकी। वो रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले मेरी बात हुई है। हो गया। देखिए सामहीन, इसको इसने इल्जाम कहा है अपने ऊपर, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो इल्जाम नहीं है, सच है। हकीकत ये है कि पादरी ने अपनी माँ को गाली दी है, खुद को गाली दी है। मकसद था अपने आप को जिल्लत से बचाना, क्योंकि ये जहारा तिजारा अपने तौर पर ये चैलेंज कर दिया और चैलेंज करने के बाद जब अली असगर ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो ये बुरे तरीके से फंस गया। अब इसने उस खबर से, उस जाल से निकलने के लिए एक नहीं कई एक तदबीरें इस्तेमाल की और उनमें सबसे आखिर में बड़ी जोर आवरी के साथ इसने जिस तदबीर का गंदी तरकीब का इस्तेमाल किया वो ये थी कि इसने खुद ने एक फेक व्हाट्सएप यूज किया और उस पर जो है अपने ही को गाली लिख दी। और रहा मामला, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा ना कि कौन ऐसा बेटा होगा, कसम खुदा की ये खुद पादरी ने साबित कर दिया है कि वो इतना गंदा बेटा है, अपनी गंदी माँ का बेटा, जिसने अपने आप को गाली दी है और अपनी माँ को गाली दी है। मैं अगर सबूत शहादत के तौर पे मैं अब भी जो है उनको लाइन पे कह सकता हूँ, मौलाना अशफाक साहब को, मैं उनसे हल्फ के लिए दरख्वास्त करूंगा। वो हल्फ उठाएंगे, कसम खाएंगे और कसम खा करके इंशाअल्लाह बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। वो बता देंगे कि मैंने कोई गाली कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं दी। ये जितनी भी गालियाँ व्हाट्सएप पे लिखी हैं सिर्फ जमशेद पादरी ने लिखी हैं, अपने आप को लिखी हैं, अपनी माँ को लिखी हैं। और ये वाकई इतनी खन्नासियत अपने अंदर रखता है, इसने अपनी जिल्लत को बचाने के लिए। और इसके एक सबूत में मैं एक और है आपको वीडियो सुनवा सकता हूँ। वीडियो जो है यूट्यूब पर, ये कितनी गंदी गाली मुंह से निकली है जहारा तिजारा की, और गाली क्यों ना निकले जिससे टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया। बोलो जमशेद बोलो। देखिए सामने निगरान की बात आपने सुनी। इन्होंने अभी कहा, इन्होंने कहा कि मैं गवाही के तौर पे मौलाना कासमी साहब को लाइन पे ले लूंगा। अभी 2 दिन इसी टॉपिक पे बात हुई है, सैफुल भाई ने मौलाना कासमी को लाइन पे लिया था। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सेव रखी हुई है। मौलाना कासमी को बार बार उन्होंने कहा कि मौलाना कासमी साहब आप हलफ उठाइए, जमशेद अली कादरी साहब ने आपको गालियां बकी हैं, खुद लिखी हैं या आपने दी है, अगर आपने नहीं दी ये लाइन पे किसने किसको लिया? लाइन पे भाई ये तुम्हारी शिकस्त हो रही है, बार बार हो रही है। तुम बोलो देवबंदी की शिकस्त हो चुकी है, तुम्हारी शिकस्त हो रही है। आला हज़रत जिंदाबाद। अरे मुर्दाबाद की फतेह हुई। दूसरी बात अरे
बरेलियों ये मत शिकस्त की भागो। दलील है। अरे वो कर रहा है, तुझे लगा मत जाओ, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। इरशाद, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। तो बरेलियत की हो रही है, कोई बीच में नहीं बोला। क्या हो गया? ये जबरदस्ती के लिए मातम मत करो ताहिर रजा, मातम मत करो। भागने का भाई बरेलियत की असलियत क्या है? भागने की कोशिश, नाकाम कोशिश मत करो, नाकाम कोशिश मत करो ताहिर रजा भागने की। भागने का बहाना मत ढूंढो, भागने का बहाना मत ढूंढो ताहिर रजा। इसको खामोश करो। जमशेद भागने की कोशिश मत करो, नाकाम कोशिश। अभी रोज उठाने में टाइम है 8-10 दिन का। बाद में जरा के उठाओ, बाद में। खामोश हो जा, बोलो बोलो खामोश हो जा। बोल बरेली बोल। दिलशाद साहब ये बताओ, जो हमारे पीछे बात हो रही है, आप लाइन पे किसी को क्यों ले रहे हो? लाइन पे किसी को क्यों ले रहे हो? अरे तेरे को बात करने से मतलब भाई कि किसी को लेने ना लेने से मतलब है। तू बात करना, कोई बीच में बोला तो नहीं। क्या तू अपनी बात करना, तेरे को बीच में कोई बोला? दुनिया में किसी अरे मकुन निशा के नाजायज औलाद बात कर।